Hello dear students, today we start application of Fourier transform. Students, in the previous lectures we have studied Fourier transform and inverse Fourier transform. So in application of Fourier transform, today we start boundary value problems based on partial differential equation. So sir, students, application of Fourier transform, first of all we discuss about the choice of Fourier infinite और साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म. स्टूडेंट्स, इसका मतलब देखो क्या है, अपने पास में साइन और कोसाइन, इन दोनों साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों में जो लिमिट होती है वो आपकी होती है 0 से इन्फिनिटी. और कॉम्प्लेक्स जो ट्रांसफॉर्म होता है आपका कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर लिमिट क्या होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. तो स्टूडेंट्स, अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म की बात आएगी तब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करना है. बट अगर स्टूडेंट्स आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और उसके अंदर उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये कैसे पता चले कि उसके अंदर साइन, क्योंकि दोनों में लिमिट तो सेम है, तो हमें ये कैसे पता चले कि उसमें साइन ट्रांसफॉर्म लगाना है या कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाना है. तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले चॉइस ऑफ फूरियर इन्फिनिट साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म. स्टूडेंट्स, व्हेन द रेंज ऑफ द वेरिएबल सेलेक्टेड फॉर एक्सक्लूजन इज फ्रॉम 0 to infinity, then the choice of sine or cosine transform is decided by the form of boundary condition at the lower limit of the variable. स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए देखो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को. तो सबसे पहले हम एक पार्शियल डिफरेंशिएशन लेके चल रहे हैं सेकंड ऑर्डर का. यानी सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, दो बार उसका डिफरेंशिएशन होया हुआ है. यानी v का हमने डेल यू बाई डेल एक्स किया, फिर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किया. तो इसका हमें साइन ट्रांसफॉर्म पता करना है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अगर हम साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो फॉर्मूला में क्या होता है स्टूडेंट, देखो एक रूट 2 अपॉन पाई लगाते हैं अपन स्टार्टिंग में. ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर हटा दिया एक बार. वो हटाने का मतलब क्या है कि मैंने पूरे पार्ट में हटा रखा है, इसको इंक्लूड ही नहीं किया अपन ने. लास्ट में लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, एट द एंड ऑफ आंसर जो आएगा उसमें अपन इसको लगा सकते हैं. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आगे अपन बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा. जब भी साइन ट्रांसफॉर्म होता है इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या आपका एफ ऑफ एक्स है और फॉर्मूला क्या होता है 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स और डी एक्स. यही होता है साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला. चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है. अगर हम यहाँ पर यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये तो आपको मानना है इस बार v, इस पार्ट को क्या मान रहा हूँ मैं v, और इसे क्या मानूंगा u. ऐसा क्यों किया है स्टूडेंट्स, वो भी देखो. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली है क्या, दो बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है. तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ बताओ मुझे, क्या मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरे पास v है, उसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, मेरे पास डेल वी बाई डेल एक्स आ गया, और डेल वी बाई डेल एक्स का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया और मेरे पास आ गया डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. तो अगर आपको कोई कहे कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन क्या आएगा ये, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन है तो ये क्या है इसका इंटीग्रेशन है. इसी तरीके से ये इसका डिफ्रेंशिएशन है तो इसका रिवर्स देखेंगे तो ये क्या है इसका इंटीग्रेशन है. यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स है. और अगर आपको कहे कि डेल वी बाई डेल एक्स का इंटीग्रेशन बताओ तो आप क्या कहेंगे वी है. तो यहाँ पर जो आपने डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर देखा है इसका मतलब साफ है कि ये क्या हुआ है, दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ है. और अगर ये दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ है इसका मतलब इसका दो बार इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है. इसलिए स्टूडेंट्स हमने इसको क्या माना है v. v का मतलब क्या हुआ कि हम इंटीग्रेशन करते हैं v का हमेशा, इसलिए हमने इसको v माना है क्योंकि इसका दो बार इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है. अब देखो आगे, यहाँ पर हमने साइन एस एक्स यानी u को हम एज इट इज रखते हैं हमेशा. डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको अभी बताया क्या होता है, डेल वी बाई डेल एक्स होता है.
लिमिट की पुट कर दी 0 से इन्फिनिटी, फिर फॉर्मूले में क्या होता है माइनस साइन होता है। फिर u का डिफ्रेंसिएशन, ये u है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो साइन का क्या होता है cos sx होता है, और sx का करेंगे तो x का 1 हो गया तो क्या बचा s, तो ये s आ गया। बात समझ में आ रही है। डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ से डायरेक्ट रख दो, डेल यू बाई डेल एक्स और dx। आ रही है बात समझ में। चलो आगे देखो, उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम अपर लिमिट पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखो अपर लिमिट पुट करते हैं तो साइन एस एक्स की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी रखने पर। तो एक चीज़ बताऊँ आपको कि साइन की वेवफॉर्म बता रहा हूँ, यहाँ साइन की वेवफॉर्म देखना, ये स्टूडेंट साइन की वेवफॉर्म होती है। इसके अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होती है +1, और जो लोवेस्ट वैल्यू होती है यहाँ पे वो कितनी होती है -1। तो +1 और -1 यही चीज़ होती है। तो आप अगर इसको 0 से लेके इधर इन्फिनिटी पे जाओ या -इन्फिनिटी से लेके 0 में जाओ, कहीं पर भी स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू लेके देख लेना, आपके पास में इसकी जो वैल्यू आएगी वो या तो +1 आएगी या फिर क्या आएगी -1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्फिनिटी रखा, तो इन्फिनिटी पे हमें वैल्यू नहीं पता, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एस एक्स की जो वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है -1 से 1 के बीच में। बात समझ में आ रही है। साइन एस एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू पुट करने पर कोई भी वैल्यू हो सकती है -1 से 1 के बीच में। अब स्टूडेंट्स आगे आते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट होता है ना स्टूडेंट डेल वी बाई डेल एक्स। अब हमें इसमें वैल्यू नहीं पता कि डेल वी बाई डेल एक्स क्या है, तो इसके अंदर के लिए एक अजम्पशन करते हैं स्टूडेंट्स। वो अजम्पशन क्या करते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, और अगर ये 0 होगी तो स्टूडेंट्स ये पूरा अपर लिमिट का पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं लोअर लिमिट की। अगर अपन इसमें लोअर लिमिट रखते हैं तो क्या आएगा, तो देखो लोअर लिमिट जब भी आप रखोगे तो 0 रखोगे सबसे पहले, यहाँ 0 रखते क्या हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 वैल्यू क्या होती है 0, यानी ये पूरा पार्ट तो मेरा हट गया। अब ये रिमेनिंग पार्ट बचा, ये रिमेनिंग पार्ट मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे, इसके पास में एक dx और लिख देना स्टूडेंट्स, dx, ठीक है। अब सेम प्रोसेस दोबारा से करना है, वो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। तो देखो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये तो हो गया u, और ये हो गया आपका v, ठीक है। तो u इंटू वी से करेंगे तो वही u एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन अभी बताया मैंने, डेल यू बाई डेल एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v हो जाएगा, और लिमिट लगा दी 0 से इन्फिनिटी, फिर फॉर्मूले में क्या होता है माइनस साइन होता है, यहाँ क्या होता है माइनस साइन। लेकिन जैसे आप कोस का डिफ्रेंसिएशन करोगे ना स्टूडेंट्स, तो कोस का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन एस एक्स, और एस एक्स का क्या आ गया एस बार आ गया। आगे डेल यू बाई डेल एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है v होता है और dx होता है। अब आगे देखो, अब स्टूडेंट्स हम जब से अपर लिमिट पुट करेंगे तो आप कोस एस एक्स आएगा। कोस एस एक्स की वेव फॉर्म कैसी होती है स्टूडेंट्स, ऐसी होती है, ऐसी होती है इसकी वेव फॉर्म में। इसके अंदर भी हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है +1 होती है, और लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है -1, यानी ये भी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा +1 से -1 वेरी करेगा। तो क्या किया जाए, हम इस v को एट द इन्फिनिटी पर क्या मानेंगे 0 मानेंगे। तो हम कह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे v की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट कर दी स्टूडेंट्स। अब आते हैं लोअर लिमिट पे। जैसे आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो लोअर लिमिट इस v में भी पुट होगी और इसमें भी पुट होगी। तो यहाँ cos 0 करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 1, तो cos 0 तो क्या हो गया स्टूडेंट्स 1 हो गया, तो इसका तो मतलब ही नहीं रहा। अब क्या बचा v, तो v में क्या पुट करना है, v कोई भी वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे x इक्वल 0 पुट कर देंगे। तो ये अपर लिमिट रखने के बाद में माइनस साइन करके लोअर लिमिट रखते हैं, इसलिए माइनस दिख रहा है आपको। बात समझ में आ रही है, ये माइनस क्यों दिख रहा है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं इसलिए माइनस आया। फिर आ गया वो +s, तो ये s लिख दिया मैंने, देखो ये s आ गया। और ये रिमेनिंग जो पार्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये क्या है, ये अगर मैं v मानना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन ट्रांसफॉर्म दिख रहा है आपको VSS, तो मैंने इसको VSS लिख दिया। आ रही बात समझ में, ठीक है।
अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एस वी एक्स इक्वल 0, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एस स्क्वायर वी एस एस बन जाएगा। ये रिजल्ट कब आया स्टूडेंट्स, जब अपने पास में हमने दो चीज़ें एजम कर, इसमें पूरे में एजम्पशन की थी कि डे वी की वैल्यू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 होनी चाहिए और डेली बाई डेल एक्स की वैल्यू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होनी चाहिए 0, तब अपने पास में ये आंसर बनता है। बात समझ में आ रही है, तो ये आपको आंसर ध्यान में रखना है। दूसरा सेम क्वेश्चन यानी डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर दोबारा लिया है मैंने, लेकिन इस बार क्या किया मैंने कोसाइन ट्रांसफॉर्म किया। जैसे कोसाइन ट्रांसफॉर्म करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस एस एक्स आ जाएगा। अब वही सेम यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना आपको। पहले क्या करो कोस एस एक्स को एज इट इज रखती है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा डेली बाई डेल एक्स आएगा। लिमिट पुट कर दी 0 से इन्फिनिटी। फॉर्मूले में क्या होता है माइनस साइन होते हैं, कोस का डिफरेंशिएशन, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एस एक्स का एस आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेली बाई डेल एक्स डी एक्स आ गया। वही सेम बार बार एक ही काम करना है आपको, अपर लिमिट रखो। जब आप अपर लिमिट रखोगे तो ये तो -1 से 1 के बीच वेरी करेगा, तो इन्फिनिटी डेली बाई डेल एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या होनी चाहिए 0, ये हमने बाहर एज्यूम कर लिया। तो ये अपर लिमिट पे वैल्यू क्या आ गई इसकी 0 आ गई। फिर फॉर्मूले में क्या होता है माइनस साइन होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन लगा दिया, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1। इसमें क्या करेंगे एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे, तो ये लो मैंने डेली बाई डेल एक्स में क्या कर दिया एक्स इक्वल 0 पुट कर दिया। फिर प्लस दिख रहा है, ये रहा प्लस, ये आपका प्लस नज़र आ रहा है, प्लस आ गया, एस नज़र आ गया। अब दोबारा से आपको क्या करना है, इसे u मानना है और इसे v मानना है। जैसे u इंटू वी करोगे तो साइन एस एक्स को एज इट इज़ डेली बाई डेल एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया v हो गया, लिमिट लग दी 0 से इन्फिनिटी। फिर माइनस साइन होता है फॉर्मूले में, माइनस लगा दिया, साइन का इंटीग्रेशन करोगे कोस एस एक्स हो गया, एस एक्स का एस आ गया, डेली बाई डेल एक्स का v आ गया और डी एक्स आ गया। इंटीग्रेशन कर दो 0 से इन्फिनिटी। अब देखो आगे अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट में अभी बताया मैंने v की वैल्यू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होनी चाहिए 0, तो 0 लिख दी, तो अपर लिमिट 0 हो गई। माइनस साइन करेंगे लोअर लिमिट पे होगा, लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये तो पूरा हट गया, यानी हमें इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। अपना इतना पार्ट क्या हो गया क्लियर हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, पूरा ही क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको छोड़ के रिमेनिंग पार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो रिमेनिंग देखो, एक तो ये बचा हुआ है, इसको यहाँ लिख दिया, ये एस अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस का क्या बन जाएगा एस स्क्वायर, और ये जो पार्ट है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं वी सी, क्योंकि कोसाइन ट्रांसफॉर्म नज़र आ रहा है आपका वी का, वी कोई फंक्शन है उसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसको वी सी एस कर दिया। अब इसको स्टूडेंट्स दोबारा से लिख दिया मैंने, तो ये आपका एक रिज़ल्ट हो गया। ये रिज़ल्ट कब आया, जब वो इस दोनों चीज़ें जैसे पहले वाले में पुट करती वैसे इसमें भी क्या किया हमने एजम किया, इन दोनों को 0 पुट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म का पता कैसे चलेगा उस बारे में आते हैं। तो देखो आप एक चीज़ देखो, साइन ट्रांसफॉर्म आपने अभी निकाला है, ये रहा आपका। इस साइन ट्रांसफॉर्म में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी स्टूडेंट्स, वी एक्स इज इक्वल 0, ठीक है। तो ये वी एक्स इज इक्वल 0 अगर दिया हुआ है, जैसे इसको दिया हुआ किस तरीके से होगा, इसका वैल्यू ऐसे दी हुई है स्टूडेंट्स, जैसे v इज इक्वल 5 वेन x इज इक्वल 0, ऐसा दिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में दिखेगा, उसका नाम क्या होगा बाउंड्री कंडीशन BC। क्या वैल्यू होगी बाउंड्री कंडीशंस, तो v इज इक्वल 5 वेन x इज इक्वल 0। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इसके और भी तरीके हैं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता है v x इज इक्वल 0 इज इक्वल 5, ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी वैल्यू दी हुई हो सकता है। इसके अलावा भी देखो एक चीज़ और बता दूँ, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ये भी मिल सकता है लिखा हुआ, ये भी दिखा हुआ मिल सकता है, सारी एक चीज़ ही है। ऐसे भी मिल सकता है v 0, t इज इक्वल 5, ऐसा भी मिल सकता है आपको, इनमें से कोई भी वैल्यू मिल सकती है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको वी एक्स इज इक्वल 0 मानना है। तो स्टूडेंट जब भी आपको वी एक्स इज इक्वल 0 दिया हुआ होता है, जब भी आपको कंडीशन वी एक्स इज इक्वल 0 दी हुई है, तो आपको क्या लगाना है साइन ट्रांसफॉर्म लगाना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म की अगर अपन बात करें, तो जब भी आपको क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन में
ये वैल्यू दी हुई हो, डेल यू बाई डेल एक्स एक्स इज इक्वल 0, इसकी वैल्यू से कुछ भी दी हुई हो 10, 5, 7 कुछ भी दिया हो, अगर ये वैल्यू दी हुई है इसका मतलब आपको क्या लगाना है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाना है। इसको मैंने अलग से लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया आपके लिए। देखो यहाँ पे देखो कि इट इज़ क्लियर दैट इन ऑर्डर टू एलिमिनेट डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इफ वी एक्स इज इक्वल 0 इज नोन, अगर ये नोन है देन इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड। इफ डेल वी अपॉन डेल एक्स एक्स इज इक्वल 0 इज नोन देन इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, देखो सॉल्व, ये पूरा क्वेश्चन का पार्ट है स्टूडेंट्स, इतना ये पूरा आपका क्वेश्चन का पार्ट है, जिसके अंदर ये तो आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमें आंसर निकालना है। और इसके लिए कंडीशन क्या दी हुई है, देखो x इज ग्रेटर देन 0, t इज ग्रेटर देन 0, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशन क्या दी हुई है, पहली कंडीशन देखो v इज इक्वल 0 वेन x इज इक्वल 0, v इज इक्वल 0 वेन x इज इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, v ऑफ x इज इक्वल 0 पे वैल्यू क्या है 0, ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। और जब ये दिया हुआ है, पहली कंडीशन ये आपको क्या बता दी है कि कौन सा ट्रांसफॉर्म लगेगा इसमें, कौन सा ट्रांसफॉर्म लगेगा, इसमें लगेगा साइन ट्रांसफॉर्म। बात समझ में आ रही है, ये पहले वाली कंडीशन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें क्या लगेगा, साइन ट्रांसफॉर्म लगेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि जो सेकंड और थर्ड कंडीशन है वो आपको क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने में कहीं ना कहीं यूज आएगी। तो जो दूसरी कंडीशन दी हुई है स्टूडेंट्स, उसमें देखो टी इज इक्वल 0 पे ये वैल्यू डिफाइन है, टी इज इक्वल वैल्यू 0 और x की वैल्यू कहाँ हो, 0 से 1 के बीच हो, तो v की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, और x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी थर्ड कंडीशन क्या है कि वी एक्स टी इज बाउंडेड x इज ग्रेटर देन 0, टी इज ग्रेटर देन 0, यानी जो v की वैल्यू आपकी वो कभी भी x और t की वैल्यू लेस देन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि वी एक्स कोमा 0 सॉरी वी एक्स इज इक्वल 0 इज गिवन, देयर फॉर टेकिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द साइड ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो साइन ट्रांसफॉर्म, साइन ट्रांसफॉर्म का नाम आता है, देखो स्टूडेंट दोनों तरफ एफ एस लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ साइन ट्रांसफॉर्म का मतलब देखें तो क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल टी साइन एस एक्स डी एक्स लिख दिया, और राइट हैंड साइड वाले को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसको तो मैंने सोल्व किया हुआ है, मेरा सोल्व करके बताया था आपको, एस वी एक्स इजिकल 0 माइनस एस स्क्वायर वी एस एस, अभी आपको ऊपर सोल्व करके दिया वही चीज़ है, और लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को मैंने साइन ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिख दिया। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान देना कि मैंने इस पूरे पार्ट में कहीं पर भी √2/पाई यूज नहीं किया है, तो हम इसको लास्ट तक यूज ही नहीं करेंगे, √2/पाई को यूज ही नहीं कर रहे हैं, एक बार हम इस कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट कर रखा है। ठीक है, आप एग्जाम में भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो। यस, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये डेल वी अपॉन डेल टी है, आपको लिबनिट्ज फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर अंदर डेल वी अपॉन डेल टी है तो बाहर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी आ जाएगा, बताया था ऐसा, और अगर डी अपॉन डी टी बाहर है तो अंदर जाके क्या बन जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी, तो ये बाहर आ गया तो डी अपॉन डी टी बन गया, अंदर क्या बचा, ओनली वी बचा, तो वी साइन एस एक्स डी एक्स बचा। तो क्या इससे स्टूडेंट्स मैं वी एस एस लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया डी वी एस एस एस। अब आओ राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे, राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0, तो अगर ये 0 है तो ये तो पूरा हट गया, क्या बचा माइनस एस स्क्वायर वी एस, तो ये लिख दिया मैंने माइनस एस स्क्वायर वी एस, ये यहाँ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स माइनस एस स्क्वायर वी एस को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो देखो आगे प्लस नजर आ रहा है आपको, प्लस का, यहाँ पे ये प्लस का हो गया, ये प्लस का पार्ट होके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था लास्ट सेकंड सेम में पढ़ा था आपने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल डी, तो वो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब वी एस एस दोनों में है तो कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचा, इसके पास तो डी बचा, इसके पास एस स्क्वायर बचा, तो ये मेरे पास आ गया डी प्लस एस स्क्वायर वी एस इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स आपको ये क्या नज़र आ रही है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट नज़र आ रही है आपको, है ना, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली नज़र आ रही है, यहाँ एस स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मान सकता हूँ मैं,
देखो ये जो पार्ट है ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है क्या, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल क्यू, और क्यू की वैल्यू प्रेजेंट में क्या है, जीरो। तो यहाँ क्यू की जगह मैं क्या कर दूँ, जीरो। अगर ये जीरो करते हैं तो हम क्या निकालते थे, सी एफ, और सी एफ अपना क्या होता था, आंसर। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी को एम से रिप्लेस करते थे, तो एम प्लस एस स्क्वायर इक्वल जीरो, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एस स्क्वायर आ गई। तो सी एफ कैसे लिखते थे, सी एफ इज इक्वल लिखते थे सी वन ई की पावर एम वन टी, ऐसा लिखते थे। एम वन की वैल्यू कितनी है, माइनस एस स्क्वायर, तो यहाँ लिख दोगे माइनस एस स्क्वायर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजेस क्या किया मैंने, सी वन की जगह वैल्यू क्या लिख दी स्टूडेंट्स, ए लिख दी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वी एस एस हो गया। वी एस एस की वैल्यू कितनी होगी, ए ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी। लेकिन स्टूडेंट्स अपने से क्वेश्चन में वी एस एस नहीं पूछा है, अपने से क्वेश्चन में पूछा है स्मॉल वी एक्स कोमा टी। कैसे पता चला, क्योंकि अपने को जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो है डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वी है वो एक्चुअल में ये है। तो आंसर जब सोल्व करते हैं इसको तो आंसर क्या आएगा, ये वी आना चाहिए, न कि ये वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ट्रांसफॉर्म नज़र कर रहा है, इसका साइन ट्रांसफॉर्म नज़र आ रहा है। तो साइन ट्रांसफॉर्म नहीं चाहिए अपने को, ये चाहिए। तो साइन ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है तो अपने को ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इन्वर्स करके। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, उससे पहले स्टूडेंट्स अपने को कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं, वो कंक्लूजन पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो आपको यहाँ पर कंक्लूजन दिए हुए हैं, ये देखो कंडीशन दी हुई है। आपको क्या दी हुई है कि जब हम टी इज इक्वल जीरो करते हैं और एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में रखेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को यूज करते हैं। यस, देखो स्टूडेंट्स आप है ना बेसिक फार्मूला जानते हो, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। आपको एक फार्मूला पता था, वी एस एस, ये एस कोमा टी कर दिया इसमें, क्यों कर दिया, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव दिया है, जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी क्या आएगा, वी एक्स कोमा टी, यहाँ आएगा साइन एस एक्स, और यहाँ आएगा डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है। अब स्टूडेंट्स ये बोल रहा है टी इज इक्वल जीरो, अभी आपने देखा था फर्स्ट कंडीशन, उसमें क्या लिखा है, टी इज इक्वल जीरो। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस टी की वैल्यू जीरो कर दूँ, ऐसा दिखेगा मेरा। और वी एक्स कॉमन जीरो की वैल्यू आपको अभी दी हुई है स्टूडेंट्स। देखो लिमिट क्या है, ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट भी देख लो, लिमिट किसकी है, एक्स की है। तो वी एक्स कोमा जीरो आपको क्वेश्चन में डिफाइन है स्टूडेंट्स, वी एक्स कोमा जीरो क्वेश्चन में डिफाइन है। क्वेश्चन में आपको जो सेकंड कंडीशन दी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है, टी इज इक्वल जीरो। तो ये लो टी इज इक्वल जीरो मैंने कर दिया। लेकिन उसके साथ में एक चीज़ और लिखी हुई है कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो से वन में होती है, एक्स की वैल्यू जीरो से वन में होती है, तब तो इस वी एक्स कॉमन जीरो की वैल्यू क्या रहेगी, वन रहेगी। और वन से ज़्यादा हो जाए एक्स की वैल्यू तो इस वी एक्स कॉमन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी मैं कह रहा हूँ कि इसे मैं दो टुकड़ों में तोड़ दूँ, एक तो क्या कर दूँ, जीरो से वन। जैसे मैं जीरो से वन करता हूँ तो मेरे पास इस वी एक्स कोमा जीरो की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, वन दी हुई है। क्या वैल्यू दी हुई है, वन दी है। और अगर मैं इसका आगे वाला टुकड़ा करता हूँ वन से इन्फिनिटी, तो मेरे पास वी एक्स कोमा जीरो की वैल्यू क्या दी हुई है, जीरो। तो इसका तो कोई सेंस नहीं रहा, ओनली क्या बचा, साइन एस एक्स डी एक्स बचा। तो बताओ इतनी बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स। चलो आगे बताता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी है, वी एक्स कोमा जीरो की वैल्यू जीरो से वन के बीच में क्या आ गई, वन आ गई, साइन एस एक्स डी एक्स आ गया। साइन का इंटीग्रेशन इजी एकदम, माइनस कोस एस एक्स होता है, एस एक्स का करोगे तो एस आएगा तो उसे डिवाइड कर दिया। जीरो से वन होती है लिमिट, तो इसमें नीचे तो एस फिक्स है तो एस तो कॉन्स्टेंट रख दिया। माइनस साइन है तो लोअर लिमिट पहले लगाता तो कोस जीरो लिखेंगे, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। माइनस साइन कोस एस एक्स की वैल्यू वन करेंगे आगे, तो वन माइनस कोस एस अपॉन एस बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे देखो। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ रही है मेरी एक्स, ये वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू,
ये कब आ रही है, जब मैंने यहाँ पे t इजिकल 0 पुट कर रखा है, ये t इजिकल 0 रखा तब मेरे पास ये आंसर आया। तो ऐसे तो स्टूडेंट्स हमने एक आंसर पहले अभी निकाला है, ये आंसर निकाला था आपको पता हो तो। अगर मैं इसमें भी t की जगह 0 कर दूँ यहाँ पे तो ये ऐसा दिखेगा s, 0, और इधर t की 0 कर दूँ तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा a। तो आपको ऐसा नज़र आ रहा है vs, 0 ये है और vs, 0 ये है। अगर इसकी वैल्यू ये आ रही है, इधर vs, 0 की वैल्यू ये आ रही है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी ये जो वैल्यू है मेरी, ये किसकी हो गई, a की वैल्यू हो गई। तो a इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, a इक्वल मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस एस अपॉन एस। ठीक है, तो वी एस कोमा टी इजिकल फॉर्मूले में वैल्यू क्या होती है, ए ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी। तो इस ए की वैल्यू हमने निकाल दी, ये बेसिकली क्या था अपना, ए था। तो ए ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी। अब हम कह रहे हैं कि आंसर ये नहीं चाहिए, आंसर तो क्या चाहिए, वी एक्स कोमा टी चाहिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। जैसे आप इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करते हो स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, वी एक्स कोमा टी, वी एस एस साइन एस एक्स और यहाँ पर डी एस। वी एस एस की वैल्यू आपने निकाल ली, क्या होती है 1 माइनस कोस एस ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी साइन एस एक्स डी एक्स। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद को नज़र आ रहा होगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है। तो इसको आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।